नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लगातार उत्कर्ष मेहनत कर रहा है, साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे होंगे और आपका फ़ायदा हो रहा होगा। और जो इम्प्रूवमेंट है आपकी पढ़ाई में, उसका ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा कि आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। दोस्तों, औसत की आज ये छठी क्लास है, 6th पार्ट है ये हमारे एवरेज का। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपने किए हैं। मतलब मेरा वादा है आपसे कि आप जब पहले करते होंगे तो कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट लगता होगा, कुछ का मेथड आपको नहीं समझ में आता होगा, पर अभी आप सब चीज़ों को कर चुके हो। दोस्तों, सबसे पहले आपने सिंपल क्वेश्चन किए, 4 लोग थे, 5वां आ गया, औसत बढ़ गया, कम हो गया। दूसरे में आपने स्थानांतरण वाले किए, फिर आपने लड्डू बांटने वाले 200 बच्चे और आ गए या 200 बच्चे एब्सेंट हो गए। टाइप 3 में आपने किया, टाइप 4 में बैटिंग एवरेज, टाइप 5 में बॉलिंग एवरेज, फिर टाइप 6 में आपने वो एलिगेशन वाले क्वेश्चन भी किए। दोस्तों, अब हमारी क्लास हम टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे और वो टाइप 6 लिटरली इतना तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि आप यकीन मानिए कि इसका मेथड सोच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता आपके लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार में आपको ये मेथड समझ में आए। इसको इनफैक्ट दोस्तों टीचर्स बिना एक्स के भी करना इसको मुश्किल हो जाता है ये, पर मैं आपको फील करवाऊंगा और फिर आप देखिएगा कि आपको समझ में आएगा कि नहीं। एक्स वाला मेथड भी बताऊंगा और फील भी करवाऊंगा, ठीक है। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों के गणित में औसत प्राप्तांक 47 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उनमें से एक विद्यार्थी जिसके वास्तविक प्राप्तांक 18 थे, 21 लिख लिए गए थे, और एक विद्यार्थी जिसके वास्तविक प्राप्तांक 64 थे, 30 लिख लिए गए थे। तो कक्षा का वास्तविक औसत ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, 25 विद्यार्थियों के गणित में औसत प्राप्तांक 47 है। पूरा मेथड समझो, पारंपरिक मेथड समझना। 25 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 47 है। इसको दोस्तों अगर हम करें तो 1175 टोटल आएगा, ठीक है। बात टाइप 6 में हम कर रहे हैं त्रुटि वाले। ध्यान से सुनना, पहले 25 विद्यार्थी थे, उनके प्राप्तांक 47 थे एवरेज, तो टोटल आ गया 1175। बाद में ये ज्ञात हुआ कि ए विद्यार्थी मतलब एक नाम है उसका, जिसके वास्तविक प्राप्तांक 18 थे, 21 लिख लिए गए थे। मतलब 21 लिख लिए गए थे, मतलब इसमें उस ए नाम के व्यक्ति के 21 मार्क्स हैं। और एक विद्यार्थी जिसके वास्तविक प्राप्तांक 64 थे, 30 लिख लिए गए थे। दोस्तों, एक ए नाम का व्यक्ति है, उसके वास्तविक जो सही मार्क्स लिखने थे, वास्तविक प्राप्तांक 18 थे, आपने गलती से 21 लिख लिए थे। और एक लड़का जिसके वास्तविक प्राप्तांक 34 थे, आपने गलती से 30 लिख लिए थे। और ये गलती समेत आपका ये एवरेज और ये टोटल है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जब इसकी गलती को सुधारा जाएगा दोस्तों, तो ए की वजह से 3 मार्क्स कम हो जाएंगे, और जब इसकी गलती को सुधारा जाएगा, बी की गलती को सुधारा जाएगा, तो इसकी वजह से प्लस 34 हो जाएगा। इसकी वजह से प्लस 34 हो जाएगा। दोस्तों, जब आप इनकी गलती सुधारोगे तो एक व्यक्ति के मार्क्स 3 कम करोगे और एक व्यक्ति के मार्क्स 34 बढ़ाओगे, यानी कुल मिला के आप इनके टोटल में 31 बढ़ाओगे। भाई 25 में से बचे हुए 23 बच्चों का कोई लोड नहीं है। गलती इन 2 बच्चों के मार्क्स लिखने में हो गई थी, उस गलती के हिसाब से तो एवरेज 47 है, पर गलती के बिना जब आप गलती को सुधारोगे तो आपने गलती से 21 लिख लिया था, वास्तविक 18 थे, तो आप 3 कम करोगे। और इसके वास्तविक 64 है, गलती से आपने 30 लिख लिए थे, इसको सही करोगे तो आप 34 इसमें ऐड करोगे, यानी कुल मिला के दोस्तों आप 31 बढ़ाओगे। यानी अब इन 25 लोगों का जो सही टोटल है वो 1175 प्लस 31 आएगा, यानी दोस्तों 1206 आएगा। 1206 टोटल है 25 लोगों का। आपसे पूछ रहे हैं वास्तविक औसत, यानी सही औसत क्या हो जाएगा, 1206
अपॉन 25, इसको हम काट सकते हैं। 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 2, 4, 1.2 बार, 5 से जाएगा 4, 8.24 बार। और ये आपका दोस्तों सही औसत है, वास्तविक औसत है। फिर से सुनना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से सुनना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, और फिर इसको आप शॉर्ट में कैसे करोगे। इसमें एक्स वाई की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, वो एक्स वाई वाला एक क्वेश्चन बाद में बताऊंगा मैं आपको। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों के गणित में औसत प्राप्तांक 47 थे। मतलब पहले गलती सहित 25 लोगों का एवरेज 47 था, यानी टोटल 1175 था। 1175। बाद में पता चला दोस्तों कि ए के वास्तविक अंक 18 थे, वास्तविक अंक 18 थे, आपने गलती से 21 लिख लिए थे। और बी के वास्तविक अंक 64 थे, आपने गलती से 30 लिख लिए थे। आप जब इस गलती को सुधारोगे तो आप ए के लिए तो -3 करोगे और बी के गलती को सुधारोगे तो +34 करोगे, यानी कुल मिला के दोस्तों आप +31 करोगे। यानी इस गलती को सुधारने के बाद ये जो टोटल है 25 लोगों का, ये +31 हो जाएगा, यानी 6021 1206 हो जाएगा 25 लोगों का सही टोटल। तो सही एवरेज 1206 अपॉन 25, 1206 अपॉन 25 कितना बताया था दोस्तों हमने? 5 से 5 बार गया, 5 से गया 2, 4, 1.2, 5 से जाएगा 4, 8.24। ये इनका सही औसत है 48.24। अब इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों? हमारा मेथड, हमारा मेथड क्या है, जरा गौर से सुनना। हमने कहा कि 47 है। अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। मुझे बात बताओ दोस्तों, एक बात बताओ, एक झुंड में बहुत सारे बच्चे हैं, एक झुंड में बहुत सारे बच्चे हैं। आपने टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन किया था कि एक आदमी चला गया, उसकी जगह नया आदमी आ गया। तो जब एक चला जाए नया आ जाए तो उसके आने से असर सब पे होता है, मतलब एवरेज पे असर होता है। अगर सपोज करो ये आदमी, ये 5 लोग थे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 2 3 4 5। ये आदमी 10 का था, इसको आप ले गए और एक 15 वाले आदमी को बाहर अंदर ले आए। तो अब 10 की जगह 15 वाला आया है, मतलब +5 हुआ है। तो ये +5 इन सब पे असर डालेगा, मतलब एवरेज में 1 की वृद्धि कर देगा। वैसे ही मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि 25 में से ये 23 लोग हैं, 23 लोग, बचे 2 लोग बचे कितने? ए और बी। आपने गलती क्या कर ली थी कि वास्तविक अंक 18 थे, आपने 21 लिख लिए थे। ए के सही मार्क्स थे 18 और बी के सही मार्क्स थे दोस्तों 64, आपने गलती से 30 लिख लिए थे। जब ये 18 यहां पे आएगा तो टोटल 3 कम हो जाएगा, और ये जब 64 यहां जाएगा तो टोटल 34 बढ़ जाएगा, मतलब कुल मिला के 31 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों लोग तो ये अभी भी 23 और 2 25 ही हैं। ये जो 31 बढ़ा इन दोनों की वजह से, पर एवरेज मतलब उसका असर सब पे होगा, एवरेज मतलब उसका असर सब पे होगा। तो ये 31 दोस्तों बढ़ जाएगा, कितने लोगों पे असर डालेगा? 25 लोगों पे। तो ये कितना होता है, आप इतना सा कैलकुलेट अगर कर लो तो आप कहोगे सर 5 से गया 5 बार, 5 से गया 6.2 बार, 5 से गया 1.24 बार। तो सर 1.24 बढ़ जाएगा, मतलब पहले 47 था, अब 1.24 उसमें बढ़ जाएगा तो 48.24 हो जाएगा। सर देखो मेहनत करने के बाद भी
0.24 आया था कि नहीं आया था। तो मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ये देखो कि गलती सुधारेंगे, गलती सुधारो, गलती सुधारो, गलती सुधारो। ए के गलत मार्क्स थे 21, सही मार्क्स थे ए के 18, और बी के गलत मार्क्स थे 30 और बी के सही मार्क्स थे 64। जब गलती सुधारोगे तो ए तो दोस्तों 3 कम हो जाएगा और बी 34 बढ़ जाएगा, यानी टोटल 31 बढ़ जाएगा। तो 31 एवरेज 25 यानी 1.24 बढ़ जाएगा। तो 47 प्लस 1.24 यानी 48.24 आपका करेक्ट आंसर है। $48.24 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, वापस बताऊंगा। आपको यह समझना है भाई कि सपोज करो 10-15 लोग खड़े हैं, सिर्फ मैं गया और एक व्यक्ति आया, तो उसके और मेरे डिफरेंस का असर सबके एवरेज पे पड़ेगा। अगर वेट की बात कर रहा हूं, ये 9 लोग हैं और मैं 10वां हूं। अगर मेरे से हल्का आदमी मेरी जगह आ जाए तो सबके एवरेज को कम कर देगा। मेरे से भारी व्यक्ति अगर मेरी जगह आ जाए तो सबके एवरेज को बढ़ा देगा। वैसे ही अब गलती सुधारना भी तो रिप्लेसमेंट ही है। जब आपने टाइप 2 में क्वेश्चन किया था कि 8 महिलाओं का औसत 2.5 बढ़ जाता है, 10 टोकरी, एक टोकरी में 10 आम रखे थे, एक आम चला गया, एक आम आ गया, तो असर सब पे होता है, यही पढ़ा था। तो असर सब पे होगा दोस्तों। अब आपको ये उसी तरह सोचना है, गलत को सही किया का मतलब क्या है कि 21 वाले की जगह 18 आएगा और 30 वाले की जगह 64 आएगा। अब आपको ये भी देखना है कि गलती कौन सी थी और सही कौन सा है। साफ लिखा है ए जिसके वास्तविक प्राप्तांक 18 थे, वास्तविक मतलब राइट वाले 18 हैं, गलती से 21 लिख लिए गए थे। बी जिसके वास्तविक प्राप्तांक 64 थे, गलती से 30 लिख लिए गए थे। तो गलत अब सही की जगह नहीं आएगा, सही गलत की जगह आएगा। मतलब 64 जब 30 की जगह आएगा तो 34 बढ़ जाएगा, और 18 जब 21 की जगह आएगा तो 3 घट जाएगा। 3 घटेगा, 34 बढ़ेगा, मतलब कुल मिला के 31 बढ़ जाएगा। एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड में आप करोगे। आप बच्चे थोड़ी हो जो इस तरह लिख लिख के करोगे। आपको दिखेगा ना यहाँ पे कि 21 लिख लिए गए थे, मतलब ये 21 से 18 गया -3, और ये 64 थे 30 लिख लिए, तो ये सही होगा तो प्लस 34। अरे ये तो 31 बढ़ गया, 31 का असर 25 लोगों पे डालो तो 31 बटा 25 1.24 बढ़ जाएगा। पहले 47 था, अब 48.24 हो गया। 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड्स लगेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करने में। जल्दी लिखिए। एक और क्वेश्चन देखो।
हाँ दोस्तों, 20 लड़कियों का औसत भार 59 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि एक लड़की जिसका वजन 42 किलोग्राम था, गलती से 52 किलोग्राम लिख लिया गया था। तो अब क्या होगा, 10 में से 9, 20 में से 19 का कोई लोचा नहीं है, एक लड़की का वेट बदलेगा। अब एक लड़की का वेट बदलेगा मतलब 42 वाले की जगह 52 आ जाएगा या 52 की जगह 42 आ जाएगा, आप डिसाइड करोगे। तो उस एक वैल्यू के बदलने से, वैल्यू तो एक बदली पर एवरेज मतलब असर सब पे पड़ा। तो कितना असर पड़ा, वो असर जोड़ लो या घटा लो पुराने वाले एवरेज में। शॉर्ट में करना है, लंबा नहीं करना है मेथड को। क्या बोल रहे हैं, 20 लड़कियों का औसत भार 59 है। टेक योर टाइम, जल्दी करो। वहां पे 2 चेंजेस थे पिछले क्वेश्चन में, हो सकता है इसलिए भेजे में कम घुसा हो। यहाँ एक चेंज है, शायद ज्यादा अच्छे से घुसेगा। अगले में और बता दूंगा, अगले में और बता दूंगा। लिखो फटाफट। हाँ जी, है ना। अब देखो, पूरा मेथड बताऊंगा तो रात हो जाएगी, पर आंसर तो दे ही सकते हो। क्या बोल रहा हूं कि 20 लड़कियां हैं, उनका एवरेज 59 है, तो टोटल कितना हो गया भैया, 1180। ये तो दोस्तों विद गलती था। सही टोटल क्या होगा, सही टोटल क्या होगा, हमने कहा 1180 था। 1180 में से एक लड़की जिसका आपने गलती से 52 लिख लिया, वो 52 घटाओ, गलती से लिखा है ना 52, तो 52 घटाओ, मतलब एक लड़की को निकाला और उसका सही वैल्यू 42 डाल दिया। यानी सही टोटल आया, सही टोटल आया 1170। सही एवरेज हमने कहा 1170 बटा 20। 0 से गया 0, इससे गया दोस्तों 58.5 किलोग्राम। ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया। हमने कहा हमारा मेथड, हमारा मेथड। दोस्तों गलत को सही करो। क्या गलत है, 42 गलत है या 52 गलत है? लाइन को पढ़ो। जिसका वजन था, गलती से 52 लिख लिया, गलती से 52 लिख लिया, वजन तो 42 था। मतलब जब आप गलती को सही करोगे तो आप -10 करोगे, पर ये -10 असर पूरे के पूरे 20 लड़कियों पर डालेगा, मतलब -0.5 हो जाएगा। 10/20 माइनस में ही आ रहा है, देखो माइनस में ही आ रहा है। ये -10 गलत को सही करने पे माइनस हो रहा है, ये -10 20 लोगों पे असर डालेगा तो -0.5 हो जाएगा। मतलब अगर सही की बात करूं दोस्तों, सही एवरेज की बात करूं, तो पहले इट वाज 59, पहले इट वाज 59, अब -0.5 अगर करोगे तो 58.5 आएगा, 58.5 आएगा। सिर्फ गलती को सही करो, चाहे वो एक व्यक्ति की हो, चाहे 2 व्यक्ति की हो, चाहे 3 व्यक्ति की हो। पिछले क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों की गलती थी, इस बार एक व्यक्ति की गलती है। जितने भी लोगों की गलती है, वो गलती का बंटवारा सब पे कर दो, नया एवरेज मिल जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, फटाफट से लिख लो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा लिखवा रहा हूं, देखो। तीस लड़के हैं दोस्तों, उनके मैथ्स में औसत कितना है 71, उनका मैथ्स में औसत आया 71 नंबर। बाद में पता चला कि 3 विद्यार्थी ए बी सी जिनके मार्क्स थे 82, 41, 63, ए के इतने, बी के इतने, सी के इतने, गलती से इतने 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 लिख लिए गए थे। सही औसत बताओ। तो दोस्तों गलती को सही करो, ए की भी, बी की भी और सी की भी। जल्दी से आंसर दो और उसको 30 लोगों में बांट दो, और उसको 30 लोगों में बांट दो। हाँ जी दोस्तों, गलती को सही करो। ए बी सी जिनके मार्क्स इतने थे, गलती से कुछ और लिखे, मतलब ये तो सही है। ए के 82 सही है, बी का 41 सही है और सी का 63 सही है। गलती से 70, 61 और 73 लिख लिए गए थे। दोस्तों इस गलती को सुधारूंगा तो +12 होगा, इस गलती को सुधारूंगा तो -20 होगा, और इस गलती को सुधारूंगा तो -10 होगा। यानी कुल मिला के 20 और 10, 30 माइनस होगा और 12 बढ़ेगा, मतलब -18 होगा। भाई 12 और 20 देखो, माइनस माइनस कितना हो रहा है 30, और प्लस कितना हो रहा है 12। 30 कम हो रहा है, 12 बढ़ रहा है, मतलब कुल मिला के 18 कम हो रहा है। ये 18 कितने लोगों पे असर डालेगा? 30 लोगों पे असर डालेगा ये 18। तो औसत हो जाएगा -18/30, यानी 0.6 माइनस हो जाएगा। तो सही औसत बराबर पहले कितना था? पहले कितना था भैया? पहले था 71, अब -0.6 यानी 70.4। क्या इससे आसान दोस्तों, क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ मिल सकता है आपको? और अगर मिल सकता है तो वो एग्जाम में नहीं आएगा।
भाई देखो, ये पहचान लो सही क्या है गलत क्या है। विद्यार्थी जिनके मार्क्स वास्तविकता में इतने थे, वास्तविकता में तो सही में 82, 41, 63 सही है, सही है। गलती से 70, 61, 73 लिख लिए, तो अब सही को गलत करना है कि गलत को सही करना है? सर गलत को सही करना है। तो गलत को सही करोगे तो +12, गलत को सही करोगे तो -20, गलत को सही करोगे तो -10। मतलब 30 तो कम हो रहा है और 12 बढ़ रहा है। तो 30 कम हो रहा है, 12 बढ़ रहा है, मतलब कुल मिला के 18 कम हो रहा है। 18 कम 30 लोगों पे होगा तो 0.6 कम होगा, यानी 71 तो दिया है, उसमें 0.6 अगर कम कर दोगे तो 70.4 नया एवरेज हो जाएगा। 70.4 करेक्ट है। हाँ या एक और कराऊं ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे? देखो दोस्तों बस ये 2 क्वेश्चन कर लो, आपका ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपसे बोल रहे हैं 5 मित्र ABCDE हैं कि औसत आय 16,800 है। अब आप 5 × 16,800 वगैरह मत करना, बोले एक ही आय 900 बढ़ जाए। दोस्तों एक ही आय 900 बढ़ जाए और ई की आय 420 रुपए कम हो जाए, ई की आय 420 रुपए कम हो जाए, मतलब इन दोनों की वजह से दोस्तों टोटल असर अपने को 480 रुपए बढ़ जाएगा। पर एवरेज है तो ये 480 दोस्तों का असर कितनों पे होगा? 5 लोगों पे, यानी असर जो पड़ेगा वो पड़ेगा
480 का 5 लोगों पे यानी 96 रुपए का, 96 रुपए का। तो पुराना एवरेज था 16,800, अब इसका असर 96 रुपए बढ़ गया तो 16,896 रुपए आपका नया औसत, नया एवरेज आया। दोस्तों अगर ये माइनस आ रहा होता तो हम माइनस कर देते, ये प्लस आ रहा है तो ये प्लस 96 हुआ है, प्लस 96 कर लो पुराने वाले में तो 16,896 आपका करेक्ट है। फिर से सुनना, 5 लोग तो वो के वो हैं, गलती को सही करना है। या यहाँ पे बोल रहा है बढ़ गया है, बोल रहा है ए की आय 900 रुपए बढ़ गई और बी की आय ई की आय 420 रुपए कम हो गई, तो कुल मिला के इन पांचों के टोटल में 480 ऐड हो गया। तो ये 480 का असर कितने लोगों पे पड़ेगा, 5 लोगों पे पड़ेगा, मतलब प्लस 96, प्लस है तो प्लस 96, तो नया एवरेज 16,800 प्लस 96 यानी 16,896। मुझे बताओ क्या ये क्षण भर भी, एक सेकंड के लिए भी कभी मुश्किल लगा क्या ये अब दिमाग में घुसा, यहाँ 40 लोग कर दिए, वैल्यू मुश्किल कर दी, इतने किलो इतने ग्राम एंड सो ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ वैल्यू मुश्किल है तो थोड़ा अटेंटिव रहना, गलती ना हो जाए, ये सब चीजें। बाकी सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 छात्र जिनका वजन 61 और 65.4 है, गलती से 61.4 और 68.2 लिख लिया गया था। गलती को सही करो, जिनका वजन 61 और 61 और 65.4 है, गलती से 61.4 और 68.2 लिख लिया गया था। तो अब जब गलती को सही करोगे दोस्तों, जब गलती को सही करोगे तो 0.4 कम होगा और यहाँ पे 2.8 कम होगा, यानी कुल में, दोनों माइनस में ही है ना भाई, दोनों माइनस में ही है, -0.4 और -2.8, यानी कुल मिला के -3.2 होगा। दोस्तों -3.2 किलोग्राम का मतलब -3200 ग्राम कर दूं क्या? 3 किलोग्राम का मतलब 3000 ग्राम और 2.2 का मतलब 3200 ग्राम। ये -3200 ग्राम असर कितने लोगों पे डालेगा? 40 लोगों पे डालेगा, तो असर आएगा -80, यानी सही एवरेज 62 किलोग्राम 420 ग्राम, 62 किलोग्राम 420 ग्राम -80 ग्राम, -80 ग्राम यानी 62 किलोग्राम 340 ग्राम, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा समझा रहा हूं, आप गलत को सही करो। बाद में ज्ञात हुआ 2 छात्र जिनका वजन 61 और 65.4 है, गलती से 61.4 और 68.2 लिख लिया गया था। जब दोस्तों इस गलती को सही करोगे तो यहाँ पे -0.4 होगा और यहाँ पे -2.8 होगा, यानी कुल मिला के गलती -3.2 किलोग्राम की हुई। -3.2 किलोग्राम का मतलब हो गया दोस्तों 3200 ग्राम, और ये 3200 ग्राम आपके 40 बच्चों पे असर डालेगा। 80 ग्राम का नेगेटिव ले रहा हूं, यानी पुराना एवरेज जो दिया था सही करना है उसको, सही एवरेज। तो पहले आपको दिया था वो 62 किलो 420 ग्राम, उसमें से आप 80 ग्राम माइनस कर लो, यानी 62 किलो
340 ग्राम आपका नया एवरेज हो जाएगा। वैल्यू की वजह से ये मुश्किल लग सकता है, पर ये करना तो वही है जो अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस में किया। हाँ जी, चलिए। तो दोस्तों ये तो हमारा चल रहा था टाइप 6। अब अंतिम चीज बचती है टाइप 7। टाइप 7 पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूं। चलो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, अब वो आप करना। दोस्तों इसको आपको समझना है। मैं जिस क्वेश्चन की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि बिना एक्स के कर पाना इसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर आप फील करोगे तो नहीं होगा। सुनना, एक पिता व उनके 4 पुत्र होटल में गए। प्रत्येक पुत्र ने 20 रुपए खर्च किए व पिता ने सबके औसत से 200 रुपए अधिक खर्च किए। तो पिता ने कुल कितने खर्च किए? दोस्तों पुत्रों ने 20 रुपए खर्च किए। एक पिता जा रहा है और 4 पुत्र जा रहे हैं। हर पुत्र ने 20 रुपए खर्च किए। इसका मतलब इन सबका एवरेज 20 नहीं हुआ, क्योंकि पिता की वैल्यू के बिना 20 खर्च किए। पिता ने बहुत सारे पैसे खर्च किए और इन पांचों के एवरेज से 200 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो आप ये मत सोचना कि पिता ने 220 खर्च किए। ये 20 तो बच्चों का एवरेज है और पिता ने 200 रुपए अधिक खर्च सबके औसत से ज्यादा किए। अगर हम इसको एक्स से करते हैं दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो सबका एवरेज इज इक्वल टू एक्स, पिता का खर्च इज इक्वल टू एक्स प्लस 200। ध्यान से सुनना, एक पिता व उनके 4 पुत्र होटल में गए। प्रत्येक पुत्र ने 20 रुपए खर्च किए। हर पुत्र ने 20। तो कितने पुत्र हैं? पुत्र हो गए 4 पुत्र, तो 4 पुत्रों का 20 रुपया खर्चा हुआ। हर पुत्र का खर्चा 20 रुपए, तो 4 पुत्रों ने 20 के हिसाब से 80 रुपए खर्च किए। पिता ने खर्च किए दोस्तों x प्लस 200। 4 बच्चों का खर्च, पिता का खर्च मिलके 5 लोगों का खर्च हुआ। इन 5 लोगों के खर्च को 5 लोगों से डिवाइड किया तो सबका एवरेज आया x। अब इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से सुनना, एक होटल में सब लोग खाना खाने गए। 4 पुत्र हैं और एक पिता है। इन चारों ने 20 रुपया खर्च किया और पिता ने पांचों के एवरेज से 200 ज्यादा। तो पांचों का एवरेज 20 नहीं है, तो 4 पुत्रों का एवरेज 20 है। पांचों का एवरेज 20 नहीं है, पांचों के एवरेज से 200 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो पांचों के एवरेज को आपने कितना माना? x। तो पिता का उस एवरेज से 200 ज्यादा। 4 बेटों का खर्च 20 80 और पिता का खर्च x प्लस 200। बच्चों का खर्च और पिता का खर्च मतलब 5 लोगों का खर्च, 5 लोगों के खर्च को 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज आएगा जिसे आपने x लिया है।
इसको अब आप सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। आप दे सकते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 80 प्लस 200x इज इक्वल टू 200x नहीं है, सॉरी 200 प्लस x है। 80 प्लस 200 प्लस x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x। 80 प्लस 200 280 इज इक्वल टू x, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 70। x क्या लिया था आपने, सबका एवरेज, तो पिता का खर्च x प्लस 200 यानी 70 प्लस 200 बराबर 270 रुपए, और ये आपका करेक्ट आंसर है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। टाइप 1 पे जा रहा हूं मैं। आपको याद है, आपसे मैं कहता था कि एक व्यक्ति आया जिसकी वजह से एवरेज 10 बढ़ गया, मतलब उस व्यक्ति ने 10 रुपए सबके एवरेज में ऐड कर दिया। ध्यान से सुनना, सबके औसत से 200 रुपए अधिक खर्च किए दोस्तों, सबके औसत से 200 रुपए अधिक खर्च किए। पिता ने कुल कितने खर्च किए, ध्यान से सुनना। अब पिता ने जो सबके एवरेज से दोस्तों 200 रुपए अधिक खर्च किए, वो 200 रुपए क्यों खर्च हुए, ध्यान से सुनना। सबका एक एवरेज था, सबका एक एवरेज था। ये 4 पुत्र हैं और ये एक पिताजी हैं। सबका एवरेज तो यहां है, पिताजी ने इस एवरेज से 200 रुपए अधिक खर्च किए, तो ये 200 रुपए यहां पे ऐड हो गए दोस्तों, ताकि सब एवरेज हो जाए, सब एवरेज हो जाए। पिताजी एवरेज से ज्यादा वाला इनको डोनेट कर दिया, तो इनके 20-20 रुपए में ऊपर कुछ ऐड होगा, तब जाके वो एवरेज में ऐड हुआ। तो आप ध्यान से सुनना, कितने रुपए अधिक खर्च हुए, 200 रुपए अधिक। ये 200 रुपए अधिक क्यों खर्च किए, एवरेज से 200 रुपए ज्यादा, ताकि सारे बच्चे इनके बराबर आ जाएं। मतलब दोस्तों ये 200 इन 4 बच्चों में बांटूंगा तो 50 रुपए हर बच्चे के पास पिता की वजह से गए, पिता की वजह से गए। अब हर बच्चे का खर्च देखो, हर बच्चे का खर्च देखो, या औसत खर्च देखो, औसत खर्च, औसत खर्च। हर बच्चे ने 20 रुपए तो अपनी जेब से खर्च किए थे, और पिता ने उनके एवरेज में 50-50 रुपए और जोड़ दिया, यानी कुल मिला के 70 सबका एवरेज है। तो पिता का खर्च कितना है, सबके औसत से 200 ज्यादा, सबका औसत 70, पिता के उसमें 200 रुपए और ऐड कर दो तो 270 जो आएगा दोस्तों वो पिता का खर्च है। वापस समझा रहा हूं ये वाला मेथड। दोस्तों अपन 4-5 लोग हैं, अगर मेरी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब वो अपन सब में बट जाएगी ताकि अपन सब बराबर हो जाए। एवरेज का मतलब बराबर करना होता है। पिता ने सबके एवरेज से 200 रुपए ज्यादा खर्च किए। दोस्तों पिता ने सबके एवरेज से 200 रुपए ज्यादा खर्च किए, क्यों किए, क्योंकि सब एवरेज से कम वैल्यू में थे, बाकी पिता एवरेज से ज्यादा वैल्यू में था, तो एवरेज से ऊपर वाली वैल्यू सब में बट गई ताकि सबको बराबर बराबर मिल सके। ध्यान से सुनना, ये 200 रुपए पिता ने खर्च किए एवरेज से ज्यादा, मतलब खुद के पास एवरेज रख लिया और एवरेज से ज्यादा अपने बच्चों को बांट दिया। कितने बच्चे हैं, 4, तो 200 रुपए को अगर आप 4 बच्चों में बांटोगे तो 50 रुपए पर बच्चा पिता ने दिया, यानी सबका एवरेज खर्च, सबका एवरेज, बच्चों ने 20 रुपए अपनी जेब से खर्च किए, 50 पिताजी ने उनके हिस्से में मिलाए, यानी 70 रुपए सबका एवरेज है। तो पिता का खर्च सबके एवरेज से 200 ज्यादा, यानी 270 रुपए। अब एक बार मुंह बंद करके लिख लो और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे।
हाँ दोस्तों, अब एक बार और देखो, सेम क्वेश्चन है। एक लड़का और 7 लड़कियां होटल में गए। अब आप ये तो समझिए कि वो एक लड़का है 7 लड़कियां हैं, तो खर्चा तो लड़के का ही ज्यादा होगा, पर लड़कियां अच्छी हैं। हर लड़की ने 20 रुपए खर्च किए हैं। एहसान देखो, हर लड़की ने कितने रुपए खर्च कर दिए? 20 रुपए। वह लड़के ने सबके औसत से 3500 रुपए ज्यादा। समझ रहे हो, पपलू बन गया इसका। हर लड़की ने 20 रुपए खर्च किए। दोस्तों देखो, कंसेप्ट समझना, ये 20 रुपए ये सबका एवरेज, और लड़के ने एवरेज से भी 3500 ज्यादा, तभी तो ये 3500 सब लड़कियों के 20 रुपए के ऊपर लगेगा, ताकि सब कहां आ जाएं? एवरेज पे आ जाएं। तो आपसे कह रहे हैं वह लड़के ने सबके औसत से 3500 ज्यादा। लड़के ने बोला तुम्हारे 20 से ऊपर एवरेज, तो मैंने एवरेज जितना रख लिया, और उसके ऊपर वाला हर लड़की को बढ़ जाएगा। तो एवरेज से 3500 रुपए ज्यादा। ये 3500 रुपए किनकी वजह से खर्च हुआ? 7 गर्ल्स पे खर्च हुआ। 7 गर्ल्स पे खर्च हुआ, यानी 3500 अपॉन 7, 500 रुपए हर 7 गर्ल्स पे खर्च किया। यानी हर लड़की का खर्च कितना हुआ? हर लड़की का खर्च, यानी एवरेज खर्च अगर ले लें, एवरेज आ गया, हर लड़की ने 20 रुपए खर्च किए, और उनके लिए 500 रुपए लड़के ने खर्च किए, यानी 520 रुपए एवरेज है। और लड़के का खर्चा एवरेज से 3500 ज्यादा, तो लड़के का खर्चा एवरेज है 520, उससे 3500 ज्यादा, यानी 4020 रुपए। हर लड़की का खर्चा 20 रुपए, हर लड़के का खर्चा 4020 रुपए। ये कहां का इंसाफ है दोस्तों? लिख लो, वापस करवा रहा हूं, ठीक है? लिख लो, वापस करवा रहा हूं। लिख लो, वापस करवा रहा हूं। फिर से सुनो दोस्तों, एवरेज लड़कियों ने दिए 20-20 रुपए, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो हो गया एवरेज। और इस एवरेज से भी 3500 ज्यादा लड़के ने खर्च किए हैं दोस्तों। तो ये 3500 इन सब के ऊपर लग जाएगा। क्योंकि सबको एवरेज तो बुलाना पड़ेगा ना, एवरेज सब में बटता है। तो ये 7 लड़कियों के ऊपर दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग खड़ी की है, ये इस 3500 ने गिर के की है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग है दोस्तों, ये 3500 को 7 में बांटा तो आया 500। यानी ये जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग है, ये है दोस्तों 500 की, 500 की।
ये जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग आई ये है 500 की, यानी सबका एवरेज कितना हो गया, 520 हो गया। लड़के का खर्चा इस 520 से 3500 ज्यादा, यानी 500 प्लस 3500 4020। फिर से सुन, 3500 7 लड़कियों में बटा, मतलब 500 पर लड़की, लड़के की तरफ से। लड़के की तरफ से, लड़की तो अपने 20-20 रुपए और लाई थी, लड़की अपने 20-20 रुपए और लाई थी। इसका मतलब जो एवरेज है वो 20 प्लस 500 यानी 520 है। और लड़के का खर्चा क्वेश्चन में कहा कि सबके औसत से 3500 ज्यादा, औसत है 520, उससे 3500 ज्यादा, यानी 4020 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर है। लड़के का खर्चा पूछा है ना, लड़के का खर्चा पूछा है। दोस्तों एक क्वेश्चन और करेंगे, ये टाइप 7 और क्लास दोनों खत्म करेंगे। कल टाइप 8 यानी अंतिम हिस्सा हमारा बचेगा, जिसमें हम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं के वर्ग और ये सारी बातें करने वाले हैं एवरेज में। ठीक है, फटाफट लिख लो। देखो दोस्तों, ये टाइप 7 का पहला क्वेश्चन था जिसे मैंने लास्ट के लिए छोड़ा आपके लिए। करके दिखाओ तो। उत्कर्ष के 5 शिक्षक और निर्मल सर एक पार्टी में गए। प्रत्येक शिक्षक ने 100 रुपए खर्च किए व निर्मल सर ने सभी के औसत से 10,000 रुपए अधिक खर्च किए। पार्टी का कुल खर्च ज्ञात करो। पार्टी का कुल खर्च ज्ञात करो। हाँ जी, आंसर आया क्या? सुनना ध्यान से। हर कितने टीचर हैं? 5 शिक्षक हैं। 1 टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, चौथा टीचर, 5वां टीचर। ये निर्मल सर हैं, ये टीचर 1, ये टीचर 2, ये टीचर 3, ये टीचर 4, ये टीचर 5 और ये निर्मल सर। ये तो दोस्तों सबका एवरेज है। ये तो क्या है? सबका एवरेज। और उस एवरेज से 10,000 रुपए अधिक, ये 10,000 रुपए अधिक, एवरेज से 10,000 अधिक। तो दोस्तों हर टीचर तो 100 रुपए खर्च कर रहा है, पर सर के ये 10,000 जो सर ने अपने लिए 100 रुपए नहीं रखे हैं, औसत रखा है। औसत से ऊपर वाला हम में बांट दिया। दोस्तों अगर औसत से ऊपर वाला हम 5 लोगों में बट जाए, औसत से ऊपर वाला है 10,000, हम 5 लोगों में बढ़ जाए तो 10,000 अब बटा 5, 2,000 2,000 2,000, यानी आप देखो सबका औसत कितना आ गया अब 2100। सबका औसत 2100, तो पार्टी का कुल खर्च 2100 इंटू 6 कर देना। सबका कुल खर्च 2100 इंटू 6 कर देना। पहले वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, निर्मल सर का खर्चा बताते हैं। ये डायग्राम थोड़ी बनाओगे आप मुझे बताओ, सर के 10,000 रुपए 5 टीचरों में बटे
यानी 2000 रुपये। 2000 रुपये प्रत्येक शिक्षक फ्रॉम निर्मल सर। हाँ या ना? 2000 रुपए भाई सर ने खुद के एवरेज तो खर्च किया और सबको 2-2 हजार और दिए, तो सबके 2100 रुपए खर्च हो गए। मतलब एवरेज इज इक्वल टू 2100। निर्मल सर का खर्च एवरेज से 10,000 ज्यादा, यानी 12,100। पर आपसे पूछा है पार्टी का कुल खर्च, तो दोस्तों हमने तो 100 रुपए खर्च किए, 500 हमने तो 500 रुपए खर्च किए और 12,100 निर्मल सर ने खर्च किए, तो 12,600 आ गया। मतलब टोटल खर्च बताना है, टोटल खर्च बताना है, ध्यान से सुनना। तो 5 टीचरों का 100 रुपए और निर्मल सर का 12,100 रुपए, यानी टोटल 12,600 आ गया। या 2100 आपने एवरेज निकाला ना, तो 2100 तो सबका एवरेज है, सीधे 2100 इंटू 6 कर लो तो भी 12,600 आएगा। मतलब 12,600 ऐसे निकालो या 12,600 ऐसे निकालो, बात तो एक ही है। हम के 100 हमारे 100 और 12,100 निर्मल सर के, तो 600 और 500 और 12,100 12,600। या जब एवरेज सबका निकल गया तो उसमें तो टीचर और निर्मल सर सब आ गए, एवरेज 2106 लोगों का, 5 टीचर और 1 निर्मल सर, 12,600 आ गए। क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिए जा रहा हूं दोस्तों। क्लास को समाप्त करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन लिख रहा हूं। 7 गर्ल्स व 1 बॉय पार्टी में गए। हर लड़की ने 200 रुपए खर्च किए व बॉय ने सबके एवरेज से 150 अधिक। बॉय का खर्च बताओ। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। 7 लड़कियां और 1 लड़का पार्टी में गए, हर लड़की ने 200 रुपए खर्च किए व बॉय ने सबके एवरेज से 150 अधिक। बॉय का एवरेज बताओ। 150 अधिक नहीं, इसको आप कर दो 210 अधिक। 210 अधिक। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए। क्वेश्चन लिख लेना, सॉल्यूशन लिख लेना, समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो दोबारा देख लेना और इस क्वेश्चन का आंसर देना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखें।